नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सोहता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल द स्कॉलर्स अड्डा में। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं हमारे रीजनिंग के फाउंडेशन बैच की क्लास 2। तो चलते हैं क्लास की ओर। क्लास 2 में देखो, क्लास 1 की बात करते हैं। पहले क्लास 1 में हमने डिस्कस किया था अल्फाबेट्स के बारे में कि हम जो है वो अल्फाबेट्स को कैसे कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे करते हैं। और हमने एक टेबल की बात की थी, जो टेबल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इस टेबल की बात की थी, ये हम टेबल कैसे बनाते हैं, इसकी क्या फॉर्मेशन है, किसके बाद क्या आता है, इसके बारे में बात की थी। तो आज चलते हैं इसी टेबल को लेकर हमारा सेकंड चैप्टर। और जो चैप्टर रहेगा वो मेन रहेगा आज की क्लास में, वो रहेगा कोडिंग डिकोडिंग। कोई भी एग्जाम ले लो, बेसिक टू एडवांस कोई भी एग्जाम ले लो, कहीं पर अच्छा लेवल आता है वहां पर भी, या बेसिक आता है वहां पर भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो आज इसी चैप्टर की बात करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग की। अच्छा, मैंने कुछ चीजें बताई थी आपको, जैसे कि हमारे पास एम के बाद क्या आता है, एन आता है। एन से पहले वापस जाएंगे तो एम आएगा। सेम चीज जेड पर कभी खत्म नहीं होगा, जेड के बाद ए आएगा, और ए से वापस आएंगे तो जेड आएगा। सबसे बाएं सिरे पर लेफ्ट हैंड पर ए होता है, दाएं सिरे पर जेड पर, दाएं सिरे पर कौन होता है, जेड होता है, राइट हैंड पर जेड होता है। कुछ ऐसे ही हमने बेसिक्स डिस्कस किए थे पहली क्लास में। तो आज की क्लास में कोडिंग डिकोडिंग को लेकर चलेंगे। बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की। तो कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है हमारे पास, अगर मैं बात करूं ये कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हम इसको जो डिवाइड करेंगे, हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे तो ओवरऑल एक ही जगह पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमारा सारा टोटली क्लियर हो जाएगा। 4 पार्ट्स कौन से होंगे, मैं इसको अलग अलग नाम देता हूं। पहला पार्ट जो हम कवर करेंगे वो रहेगा अल्फाबेट टू अल्फाबेट कोडिंग। अल्फाबेट टू अल्फाबेट कोडिंग, जहां पर हम एक अल्फाबेट को दूसरे अल्फाबेट से कोड करेंगे। ठीक है, ये तो होगा हमारा पहला पार्ट। फिर चलते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरा रहेगा हमारा अल्फाबेट टू नंबर कोडिंग। अल्फाबेट टू नंबर कोडिंग हम इस पार्ट में करेंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसके बाद जो हम कवर करने जाएंगे वो रहेगा हमारा अल्फाबेट टू सिंबल कोडिंग। अल्फाबेट टू सिंबल कोडिंग, जहां पर हम एक अल्फाबेट को एक सिंबल से दर्शाएंगे। इसी पार्ट में मैं आपकी मिक्स कोडिंग भी कवर करवा दूंगा। ठीक है, इसी में हम आपकी मिक्स कोडिंग भी, जहां पर सब कुछ मिक्स आएगा, हम वो भी कवर कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। चौथा पार्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा वर्ड कोडिंग। चौथा पार्ट जो रहेगा हमारा वर्ड कोडिंग। पहले मैं हल्का हल्का इंट्रोडक्शन दे देता हूं सभी का, फिर डायरेक्टली क्वेश्चंस पर चलेंगे। ठीक है, अल्फाबेट टू अल्फाबेट कोडिंग कहाँ होगी, क्या होगी, जहां पर हमको एक अल्फाबेट को दूसरे अल्फाबेट में कोड करने को बुलाएगा। मान लो क्वेश्चन देगा, यदि ए को बी कहा जाए, बी को सी कहा जाए, सी को डी कहा जाए। मान लो उसने कोडिंग इस वे में की है, ए को बी कह रहा है, बी को सी कह रहा है, सी को डी कह रहा है। तो वो क्वेश्चन क्या पूछेगा, सी ए बी को क्या कहा जाएगा, सी ए बी को क्या कहा जाएगा। तो हम क्या देखेंगे, हमारे पास उसने सी को क्या बोला, डी, तो हम सी का क्या लगा देंगे, डी। फिर अगला ए है, ए को क्या बोल रहा है, बी, हम बी लगा देंगे। नेक्स्ट चीज, उसने बी को क्या बोला है, सी, हम सी लगा देंगे। आंसर क्या आएगा, डी बी सी। ठीक है, ये तो वहां कुछ पार्ट होगा जहां पर हम डायरेक्ट ऊपर से नीचे कॉपी करेंगे। मान लो इसके अलावा पूछ लेता है, उसने पूछ लिया डॉग को क्या कहा जाएगा, डॉग को क्या कहा जाएगा। अब हम एक चीज चेक करेंगे, डी ओ जी, डी है इसमें। अब ये नहीं देखना कि ये हमारे पास डी दिया है, अभी क्लियर कर देता हूं। इधर अल्फाबेट है, यदि ए को बी कहा गया है तो इधर वाले कोड है, इधर वाले अल्फाबेट है। हमने कभी भी चेक करना है, हमने इधर चेक करना है, इस तरफ वाले में, कि इधर दिया है या नहीं। क्योंकि एक चीज ध्यान देखना, एरो भी इधर को है, तो मतलब क्या है, वो ए को बी कह रहा है, बी को ए नहीं कह रहा, एरो इधर को है ना, वो ए को बी कह रहा है। तो हमने क्या चेक करना है, क्या डी दिया है, ओ दिया है, जी दिया है, नहीं दिया। जो हमको ऊपर से नीचे कॉपी करने को नहीं मिला, हम क्या करेंगे, फिर ये टेबल काम आता है। फिर ये टेबल काम आएगा। टेबल कैसे काम आएगा, हम चेक करेंगे उसने ए को क्या लिखा है, बी लिखा, उसने कैसे लिखा। ए से बी पर जाना है तो हम क्या करेंगे, हम एक कदम आगे गए, 1 से 2 पर गए तो क्या किया, +1 किया। हमने क्या किया, +1। फिर नेक्स्ट बी से सी, बी से सी पर जाएंगे, फिर एक कदम आगे गए, +1 किया।
नेक्स्ट सी टू डी, सी से डी पर जा रहे हैं, फिर एक कदम आगे गए +1, सी 3 पर है, डी 4 पर है, 3 से 4 पर जाएंगे तो क्या करेंगे, +1 करेंगे, सेम चीज। अच्छा अब मैं बात करूंगा, हम भी यहां पर क्या कर देंगे, फिर सभी में +1 के ऊपर सभी में क्या हो रहा है +1, तो डी में +1 करना है, डी के बाद क्या आता है ई, ओ, नेक्स्ट आएगा ओ, ओ के बाद क्या आएगा, ओ की बात करते हैं, ओ के बाद क्या आएगा, ये देखो 15 पर है, 15 में एक जोड़ा 16, तो इधर क्या आ गया ई, जी, जी में +1 करना है, जी के बाद क्या आता है एच, तो हमारे पास आंसर क्या बन गया EPH, हमारे पास आंसर क्या बन गया EPH। अच्छा एक चीज और, मैंने आपको बताया था कि ये जो टेबल है हमारे पास कितने रूल सोल्व करते हैं, 3 है ना, मैं 3 रूल सोल्व करेगा, प्लस माइनस एंड अपोजिट, 3 चीजें बताई थी, प्लस माइनस एंड अपोजिट। प्लस का मतलब क्या है, जिधर को नंबर बढ़ रहा है, जैसे अभी हम A से B पर गए थे, B से C पर गए थे ना, जैसे हमने चेक करा वो G को क्या लिख रहा है H, तो G मतलब 7 से 8 पर, जिधर को नंबर बढ़ रहा है, अब नंबर ऐसे बढ़ रहा है 13 14 15 16, अब इधर को नीचे वाले लाइन में, तो इधर को क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। अगर मैं बात करूं मेरे को इधर से जाना है 26 25 24 23, हमको इधर से जाना है और वापस ऊपर घूमना है, तो इधर को क्या हो रहा है, नंबर कम हो रहा है तो क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, जिधर को नंबर बढ़ेगा उधर क्या होगा प्लस, जिधर को नंबर कम होगा उधर क्या होगा माइनस। अगली चीज अपोजिट, अपोजिट मतलब आमने सामने, हमने क्वेश्चन ऐसे भी चेक करना है, ए को Z लिख सकता है वो, X को C, F को U, S को H, K को P, O को L, M को N, मतलब वो ऐसे आमने सामने दिखेगा, ठीक है, ये चीज होती है अपोजिट, कुछ भी लग सकता है, प्लस माइनस अपोजिट कुछ भी लगेगा, तो क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां पर एक अल्फाबेट को दूसरे अल्फाबेट में कोडिंग है। नेक्स्ट चीज आती है अल्फाबेट टू नंबर कोडिंग। अल्फाबेट टू नंबर कोडिंग क्या कहती है, जहां पर एक अल्फाबेट को दूसरे नंबर से कोड किया है। मान लो वो कहता है यदि A को 1 कहा जाए, B को 2, C को 3 कहा जाए, A को 1, B को 2, C को 3 कहा जाए, सेम चीज पूछ लेता हूं मैं, CAB को क्या कहा जाएगा, CAB को क्या कहा, C को क्या बोलेंगे हम 3, नेक्स्ट A को 1 और B को क्या बोलेंगे 2, CAB 3 1 2। अच्छा सेम चीज डॉग को क्या कहा जाएगा, डॉग को क्या कहा जाएगा, अब हमारे पास D है, O है, G है, नहीं है, टेबल काम आएगा, जहां पर कुछ नहीं मिला टेबल। अब A को 1 लिख रहा है, A कितने पर आता है, A का कोड क्या है 1 है, B का कोड 2, B 2 पर आता है, C 3 पर आएगा, तो C 3 पर आता है, तो उसने उसी के नंबर लिखे। हम भी देखें D कितने पर आएगा 4 पर, O कितने पर आता है 15 पर, G कितने पर आएगा G 7 पर, तो ये हमारा आंसर होगा 4157, ठीक है। ये तो तब है जब हमारे पास डायरेक्टली दे दिया इसका नंबर ही है। अब मान लो वो क्या करता है, इसको चेंज कर देता है, यहां पर कर देता है A को 2 कहा गया है, B को 3, C को 4 कहा गया है। अब क्या करेंगे, ये तो समझ आ गया, तो सीधा ऊपर से नीचे कॉपी करना है CAB वाला। तो DOG को मैं दोबारा पूछ लेता हूं, DOG को अब क्या कहा जाएगा, चेक करेंगे, अब टेबल काम आएगा। A को क्या लिख रहा है 2, A को 2 लिखा गया। जब ऐसा क्वेश्चन आए कि इसका कोड मैच नहीं कर रहा, हमने क्या करना है, हमने इसका कोड लिखना है, A 1 पर आता है, B 2 पर, C 3 पर। अब आपको समझाएगा, 1 से 2 बनाना है, 1 से 2 बनाना है, क्या चीजें हैं, या तो मैं इसमें क्या करूं +1 कर दूं, या तो मैं इसमें +1 करूंगा, या फिर मैं इसमें गुणा 2 कर सकता हूं, 1 into 2 है ना, 1 को 2 में गुणा करूंगा तो 2 बन जाएगा। तो 2 चीजें, या तो मैं इसमें +1 करूं या इसमें मैं गुणा 2 करूं। अगले देखते हैं, या तो मैं 2 में 1 प्लस करता हूं, क्या बन गया 3। अच्छा अगर मैं बोलूं इसमें भी गुणा करो कुछ, हाँ जी, इसमें जैसे ऊपर +1 किया था नीचे +1 कर दिया, गुणा 2 हुआ, 2 गुणा 2 4, वो बड़ा हो गया तो नहीं बन रहा। तो हमको वो चीज यूज करनी है जो कॉमन है। अभी इन दोनों में कॉमन क्या है +1, तो मल्टीप्लाई वाला रूल तो इसमें नहीं लगेगा, क्या लगेगा +1 वाला रूल लगेगा। 3 में 1 जोड़ा 4 बन गया। तो हमने क्या करना है, हमने इनके कोड में +1 करना है। D कितने पर आएगा 4 पर, O 15 पर आता है, G 7 पर। तो हमने क्या करना है, सभी में +1 करना है। 4 और 1 5, 15 और 1 16, 7 और 1 8, हमारा आंसर आ गया 5168। ये तब आ गया जब हमने क्या करना है, इसको प्लस करना है, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया अल्फाबेट टू अल्फाबेट, अल्फाबेट टू नंबर, जब एक अल्फाबेट को एक नंबर में कोड किया जा रहा है। अगली चीज अल्फाबेट टू सिंबल कोडिंग। नेक्स्ट क्या आएगा, अल्फाबेट टू सिंबल, जहां पर एक अल्फाबेट को किस में दर्शाया जाएगा, सिंबल में दर्शाया जाएगा। जैसे मान लो वो ए को डॉलर, बी को स्टार, सी को हैश कह देता है। ए को डॉलर, बी को स्टार, सी को हैश कह देता है। सेम क्वेश्चन पूछता हूं मैं, सी ए बी को क्या कहा जाएगा जी, तो बता सकते हैं आप, सी ए बी को क्या कहा जाएगा। सी को क्या बोलते हैं हम, हैश बोलते हैं। ए को क्या बोलते हैं, डॉलर, और बी को क्या बोलते हैं, स्टार। आंसर आ गया हैश डॉलर स्टार। अब मान लो मैं सेम क्वेश्चन पूछ लेता हूं, यहां पर डॉग को क्या कहा जाएगा जी, यहां पर डॉग को क्या कहा जाएगा। अब मैं बात करता हूं यहां पर डॉग, तो आंसर आएगा कुछ, इसका आंसर नहीं आ सकता। ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा, इसके पीछे क्या रीजन होता है। मैं अल्फाबेट की सीरीज देखता हूं, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद टी आएगा, एक प्रॉपर सीरीज है। नंबर को देखता हूं, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, प्रॉपर सीरीज है। किस चीज की सीरीज नहीं होती, अल्फा सॉरी सिंबल्स की सीरीज नहीं होती। सिंबल मतलब चिन्ह। जैसे मेरे को क्या कंफर्म है कि डॉलर के बाद स्टार ही आएगा, फिर हैश आएगा, फिर एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा, कोई इनकी प्रॉपर सीरीज नहीं होती। इसलिए यहां से जो क्वेश्चन आता है ऊपर से नीचे कॉपी करने का आता है। एक मैंने इसमें बात की है मिक्स कोडिंग। मिक्स मतलब वो सब कुछ मिक्स देगा। मान लो वो कह देता है, ए को डॉलर कह देता है, बी को 6 कह देता है, सी को एफ कह देता है, इस टाइप से। सेम सी ए बी को क्या बोलेगा, सी का एफ, ए का डॉलर, बी का 6। मैंने इसी पार्ट में इसलिए करा क्योंकि ये भी सीधा क्या आएगा, ऊपर से नीचे कॉपी करने का क्वेश्चन आएगा। इसमें कुछ अलग से आपको नहीं करना होगा, ठीक है, सीधा ऊपर से नीचे कॉपी करने वाला पोर्शन देगा, तो ये इजी होता है, एक जैसे होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन। नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट पोर्शन आ रहा है वर्ड कोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है वर्ड कोडिंग का। वर्ड कोडिंग मतलब, वर्ड मतलब शब्द। अब वो शब्दों को कोड करेगा, अब वो यहां पर वर्ड्स को कोड करेगा, किसी भी चीज को। मान लो रंग हो गए, रंगों को कोड कर देगा। वो कह देगा यदि ग्रीन को ब्लू कहा जाए, ब्लू को रेड कहा जाए, रेड को ऑरेंज कहा जाए, ऑरेंज को ब्राउन कहा जाए, इस टाइप से मान लो कुछ भी कह सकता है, कुछ भी उसने कोड कर दिया, ठीक है। वो इसमें से कुछ भी पूछ लेगा। अब पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, उसने क्या बोला, यदि ग्रीन को ब्लू मतलब हरे को नीला कहा जाए, नीले को लाल कहा जाए, लाल को संतरी कहा जाए, संतरी कह लो, नारंगी कह लो, संतरी को ब्राउन भूरा कहा जाए, उसने रंग दे दिए, ठीक है। तो उसने पूछ लिया कि पत्तों का रंग कैसा होगा, पत्तों का, पेड़ के पत्तों का रंग कैसा होगा। तो पेड़ के पत्तों का रंग कैसा होगा, क्या आंसर आएगा, हमारा आंसर क्या आएगा, पेड़ के पत्तों का रंग कैसा होगा, नीला होगा। पेड़ के पत्तों का रंग कैसा होगा, नीला होगा। देखे नीले पत्ते। लेकिन बात अब समझना, यहां पर वो कहना क्या चाह रहा है, उसने क्या बोला था, यदि हरे को नीला कहा जाए, ग्रीन को ब्लू कहा जाए, नीले को लाल, लाल को संतरे। वो क्या कर रहा है इधर, उसने क्या बोला, यदि मैं हरे को नीला कह रहा हूं, हरे को नीला कह रहा हूं, मतलब हरा क्या है, रंग है। उसने हरे रंग को एक नाम दिया है, क्या नाम दिया, नीला। तो इधर वाले जो होंगे वो कोड होंगे, इधर ओरिजिनल रंग हैं जो असली रंग होते हैं, इधर उसके सारे कोड है। आपने चीज को असली वाले में ढूंढना है और कोड वाला उसका आंसर लगाना है। तो असली वाले में हमने रंग देखा, पत्तों का रंग कैसा होता है, हरा होता है, असल में पत्तों का रंग हरा होता है। तो मैंने हरा देखा और हरे का कोड क्या है, नीला है, मैंने वो लगा दिया, ठीक है। ये तो हो गया। अब मान लो इसमें वो आपको स्थानों के कोड भी देगा, आपको अलग अलग चीजों के कोड देगा। तो अब आगे की बात करते हैं। मान लो ये तो हो गया आपके ये वाले कोड, ठीक है। आपको वो कुछ और भी कोड दे सकता है, जैसे वो एक तरफ ऐसा शब्द देगा जिसका मीनिंग होगा, है ना। यदि गुड को EFX कहा जाए, बैड को JPR कहा जाए, वो इस टाइप से देगा, जहां पर एक तरफ उसका शब्द का क्या होगा, मीनिंगफुल होगा ना, एक वर्ड का मीनिंग होगा और एक तरफ उसका अर्थ नहीं होगा,
ठीक है। तो ये भी कुछ हमारे पास वर्ड कोडिंग आती है, ये भी हम पोर्शन इसी में कवर करेंगे। तो ये सारा जो पोर्शन है, ये सारा जो पोर्शन है हमने इसी चैप्टर में कवर करना है आज, ठीक है। तो डायरेक्टली हम शुरुआत करेंगे हमारे पहले अल्फाबेट टू अल्फाबेट, फिर अल्फाबेट टू नंबर पे चलेंगे, फिर अल्फाबेट टू सिंबल पे, फिर अल्फाबेट टू फिर सॉरी वर्ड कोडिंग पे चलेंगे, जहां पर सीधा ही वो वर्डों को कोड करेगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पोर्शन से। तो अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस जो हम पार्ट कवर करेंगे, सबसे पहले अल्फाबेट टू अल्फाबेट वाला पार्ट कवर करेंगे, ठीक है। बाकी पार्ट्स पर बाद में चलेंगे। तो क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे डायरेक्टली इसके। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है, क्या कहता है, यदि किसी कूट भाषा में ए डी ई टी पी को डी जी एच डब्ल्यू एस लिखा जाता है, DGHWS लिखा जाता है, और GVMN को JYPQ लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में DTP QUV को क्या लिखा जाएगा? तो उसी कूट भाषा में DTP QUV को क्या लिखा जाएगा? तो बात कर रहे हैं, क्या बोला गया है, इफ इन एनी कोडेड लैंग्वेज ADETP is written as DGHWS and GVMN is written as JYPQ, then how will we write DTP QUV in the same coded language? ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में स्टेटमेंट्स बता दिया आपको। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बस हमने करना क्या है, देखो एक प्रॉपर मेथड बताता हूं जिससे करना है, जिससे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। एक प्रॉपर मेथड होता है इसका। सबसे पहली चीज हमने चेक करना है क्या दोनों तरफ बराबर है। इसका मतलब क्या होता है दोनों तरफ बराबर होने का या ना होने का। अगर तो दोनों तरफ बराबर है तो हम हर एक अल्फाबेट के लिए एक अल्फाबेट कोड कर सकते हैं। अगर दोनों तरफ बराबर नहीं है, मतलब कि एक तरफ 4 है, एक तरफ 8 है, या 5 है, या 6 है, कुछ भी है, तो वहां पर हमको ये देखना पड़ता है कि वो बराबर नहीं, तो हमको उसके अकॉर्डिंग रूल लगाने पड़ते हैं। तो पहली चीज चेक करते हैं, 1 2 3 4 5, इधर कितने 5, इस तरफ 1 2 3 4 5 बराबर है। अगला चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों तरफ 4 4, ऊपर 5 5, नीचे 4 4। तो चेक करेंगे, हाँ जी, जब ऐसी कंडीशन आए सबसे पहले क्या चेक करनी है कि क्या ये इसमें से बन सकता है। जब दोनों तरफ बराबर हो तो मतलब क्या है, हम हर एक अल्फाबेट को दूसरे अल्फाबेट से कोड कर रहे हैं। ए के लिए डी है, डी के लिए जी है, ई के लिए एच है, टी के लिए डब्ल्यू है, पी के लिए एस है। हमारे पास हर एक अल्फाबेट के लिए कोई एक अल्फाबेट है। तो हम इसको चेक कैसे करेंगे, इसमें चेक करना है, जैसे डी टी पी क्यू यू वी, क्या इसमें से बन रहा है डी टी पी। अब क्यू और यू नहीं है इसमें, वी तो है, क्यू और यू नहीं। मैंने पहले बोला इस तरफ नहीं देखना, ये कोड है, इधर अल्फाबेट है, इधर इन अल्फाबेट को इसमें कोड किया जा रहा है, इधर वाले कोड है, हमको इधर नहीं देखना। देखो एरो से पीछे देखना है, जो एरो बनाए इससे पीछे पीछे देखना है। तो क्या यहाँ पर ये सारे हैं, सारे नहीं है। अगर तो होते तो मैं सीधा यहाँ से कोड उठाकर नीचे डाल देता, अब नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ टेबल पर जाऊंगा, क्या चेक करूंगा, देखो ए को क्या लिखा गया डी, ए से डी पर जाना है, 1 2 3, ध्यान से समझना, ए से डी पर जाना है, ए 1 पर है, डी 4 पर है, 1 से 4 पर जाने के लिए क्या प्लस करूंगा, मैं 3 प्लस करूंगा। तो मैं कितने कदम आगे गया, 3। डी से जी पर जाना है, क्योंकि डी यहां पर है, 1 2 3, फिर से 3 कदम आगे गए, +3। ई से एच पर जाना है, ई से एच 1 2 3, फिर से 3 कदम आगे गए, +3। पी से डब्ल्यू, सॉरी टी से डब्ल्यू पर जाना है, टी यहां पर है 20 पर, और डब्ल्यू 23, 20 से 23 पर जाएंगे, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इधर को ऐसे जाकर जब नीचे वाले इधर आते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। जिधर को नंबर बढ़ रहा है प्लस, जिधर को नंबर कम हो रहा है माइनस। तो हमको टी से डब्ल्यू पर जाना है, तो क्या हो रहा है इसमें भी +3 हो रहा है। पी से एस पर जाना है, पी यहां पर है, पी से एस 1 2 3, इसमें भी क्या हो रहा है, +3। सभी में क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, ठीक है। अब ये नहीं करना डायरेक्टली इसमें अप्लाई कर दिया, बीच वाले में जरूर चेक कर लेना क्या होता है, कई बार अलग होता है, ठीक है।
चेक करेंगे जी से जे, जी 7 पर है, जे 10 पर है, 1 2 3 क्या हो गया +3। वी से वाई, वी से हमने वाई पर जाना है, अब वी से वाई, वी यहां पर है, 1 2 3 +3। एम से पी पर जाना है, एम से पी 1 2 3 +3। एन से क्या ऊपर जाना है, एन यहां पर है, 1 2 3, एन से क्या ऊपर गए +3, सभी में क्या लग गया +3, सभी में क्या लग गया +3। अब हम सोल्व करेंगे, हमारा आंसर क्या है। सभी देखो ऊपर भी क्या है +3 की सीरीज है, नीचे +3 की सीरीज, हम भी क्या करेंगे सभी में +3 की सीरीज अप्लाई कर देंगे। ठीक है, सभी में 3 3 कदम आगे जाना है, डी में 3 प्लस करना है, डी से 3 कदम आगे, 1 2 3 क्या आ गया जी आ गया। फिर टी, अगला है टी, टी में 3 प्लस कर रहे हैं, 3 20 में 3 प्लस किया 23, 1 2 3 क्या आ गया डब्ल्यू आ गया, 23 पर डब्ल्यू है। पी में 3 प्लस करना है, पी से 3 कदम आगे, 1 2 3, एस क्या आ गया एस आ गया। अगला क्यू में 3 प्लस करना है, 1 2 3, टी आ गया हमारे पास। नेक्स्ट यू, यू में +3 करेंगे, 1 2 3, एक्स, वी में 3 प्लस करेंगे, 1 2 3, वाई। आंसर आ गया जी डब्ल्यू एस टी एक्स वाई, जी डब्ल्यू एस टी एक्स वाई। ठीक है, ये तो था पहला क्वेश्चन जहां पर हमने क्या रूल अप्लाई किया, प्लस का रूल अप्लाई किया। अब चलते दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, यदि स्टूडियो को क्यू आर एस बी जी एम लिखा जाए, यदि स्टूडियो को क्यू आर एस बी जी एम लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में रो को क्या लिखा जाएगा। यदि if studio is written as QRS BGM then how will we write raw in the same coded language। जैसे उसने इसको लिखा है वैसे हम raw को क्या लिखेंगे, सेम चीज जैसे बताया वैसे करेंगे। गिनना है 1 2 3 4 5 6, इधर कितने 6, 1 2 3 4 5 6, इधर भी कितने 6, दोनों तरफ बराबर है, हम हर एक अल्फाबेट के लिए उठा सकते हैं। क्या ये इसमें से बनेगा, आर है इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे टेबल पर चलेंगे, एस को क्यों लिखना है, एस 19 पर है, क्यू 17 पर, तो हम क्या करेंगे 2 कदम पीछे जाएंगे, -2 क्या अप्लाई हुआ -2। टी से आर पर जाना है, टी से आर 1 2 2 कदम फिर पीछे गए -2। यू से एस पर जाना है, यू से एस 1 2 फिर -2। डी से बी पर जाना है, डी से बी 1 2 2 कदम पीछे गए -2। आई से जी, आई 9 पर है, जी 7 पर है, तो क्या करेंगे 2 कदम पीछे आएंगे -2। ओ से एम पर जाना है, देखो ओ 15 पर है, एम 13 पर, 1 2 क्या हो गया -2, सभी में क्या हुआ -2 है। हम भी क्या करेंगे, हम भी यहां पर -2 का रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, हम भी क्या करेंगे सभी में -2 का रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, आर से 2 कदम पीछे आना है, आर यहां पर है 2 कदम पीछे, 18 में से 2 माइनस करेंगे, 1 2 क्या आएगा 16, 16 पर क्या आता है पी। नेक्स्ट ए में से 2 कदम पीछे, अब आपको बताया था ए से पहले कभी खत्म नहीं होता, हम क्या करेंगे वापस आएंगे 1 2 क्या आ गया वाई आ गया। नेक्स्ट डब्ल्यू में से 2 पीछे आना है, 1 2 क्या आ गया यू, आंसर आ गया पी वाई यू। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में ड्रोन को, एक निश्चित कूट भाषा में ड्रोन को WILMV लिखा जाता है, WILMV लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में, उसी कूट भाषा में डंकी को क्या लिखा जाएगा, डंकी को क्या लिखा जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, यदि ड्रोन को WILMV लिखा जाए तो डोंकी को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, कैसे होगा अभी बताया था, गिनना है, इधर कितने हैं 5 है, इधर भी कितने हैं 5, दोनों तरफ बराबर है, दोनों तरफ बराबर है का मतलब क्या है, हम क्या करेंगे
इसको इसमें चेक करेंगे बनता है नहीं, DONKEY, DONK है इसमें नहीं है। टेबल पर चलते हैं, सीधा टेबल पर जाएंगे। डी को क्या लिखा गया, डब्ल्यू, डी से डब्ल्यू। अगर आप सोचते हैं 1 2 3 4 5 6 7, उसने क्या किया 7 माइनस किया, तो आर से आई पर जाना है, आर से आई पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहले 7 माइनस हुआ फिर 9 माइनस हुआ, ओ से एल पर जाना है 1 2 3, अब 3 माइनस हुआ। क्या ये सीरीज बन रही है, पहले 7 फिर 9 फिर 3, या तो बढ़ता चला जाता, 7 के बाद 9 था फिर 11 आ जाता फिर 13 आ जाता, लेकिन अब यहां पर क्या है 7 के बाद 9, 9 के बाद सीधा 3, तो सीरीज नहीं बनी। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम और चीज चेक करेंगे, डी और डब्ल्यू का क्या संबंध है, डी यहां पर है, डब्ल्यू उसके बिल्कुल नीचे है, आर और आई, आर यहां पर है, आई उसके बिल्कुल ऊपर, ओ और एल, ओ और एल क्या है सारे आमने सामने, एन और एम, एन और एम आमने सामने, ई और वी, देखो ई यहां पर है वी नीचे है बिल्कुल, तो ये सारे क्या है अपोजिट दिए गए हैं, आमने सामने दिए गए। तो हम भी क्या करेंगे इसके सामने वाले उठाएंगे, डी के सामने क्या आता है डब्ल्यू आता है, ओ के सामने देखो ओ के बिल्कुल ऊपर एल, एन के सामने एन के ऊपर एम आएगा, के बिल्कुल नीचे पी, नेक्स्ट आएगा ई, ई के नीचे वी, और वाई के बिल्कुल ऊपर क्या आता है बी आता है। आंसर क्या आ गया WLMPVB, WLMPVB। अभी मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, जब रूल लगता है 3 चीजें लगती है, प्लस माइनस एंड अपोजिट बताया था, ये रहा प्लस, ये रहा माइनस और ये रहा अपोजिट, तीनों रूल बता दिए। अब कुछ नहीं होगा, क्वेश्चंस में यही मिक्स होकर लगेंगे, क्वेश्चंस में ये रूल मिक्स होकर लगेंगे, कहीं पर प्लस और माइनस इकट्ठा लग जाएगा, है ना, जैसे प्लस और माइनस, जैसे मान लो +3 -2 +3 -2 इकट्ठा भी लग सकता है, ठीक है। इस टाइप से अब क्वेश्चंस चलेंगे, तो थोड़े से उनकी प्रैक्टिस करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में पॉलिटिकल को, यदि किसी कूट भाषा में पॉलिटिकल को QNMHUHDZM लिखा जाए, QNMHUHDZM लिखा जाए, तो उसी कूट भाषा में सोशल को क्या लिखा जाएगा, तो उसी कूट भाषा में सोशल को क्या लिखा जाएगा जी। अब ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। आप इसको थोड़ा टाइम लेकर इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आप इस वीडियो को पॉज कर आप इसको ट्राई कर सकते हैं, फिर दोबारा चलते हैं क्वेश्चंस के, है ना, दोबारा वापस आएंगे। हाँ जी, तो अब हमारे पास क्या आएगा, पॉलिटिकल को वो ये लिख रहा है, ठीक है। हम क्या चेक करेंगे, पहली चीज जो बताया गिनना है, कुछ नहीं करना, गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं 9, इधर भी 9 है उधर भी 9 है, दोनों तरफ बराबर है। बराबर होने का मतलब क्या है, पहली चीज इसमें से बनेगा SOCIL, OCIAL तो है, लेकिन इसमें क्या नहीं है, इसमें S नहीं है। और जब हमको ऐसा हो जाए कि एक भी चीज मिसिंग है, सीधा ऊपर टेबल पर आना सीधा। हाँ जी, देखो P को क्या लिख रहा है, अच्छा एक चीज और भी चेक कर लिया करो बीच में, ये तो चलो हमने चेक कर लिया कि इसमें से बन रहा है, क्या यही अल्फाबेट तो रिपीट हो रही, ये भी चेक कर लिया करो, कई बार वो क्या करेगा इन्हीं को आगे पीछे करके ये लिख देगा और आप टेबल में घूमते रह जाओगे, है ना। तो ये नहीं करना, ये भी चेक कर लेना साथ साथ। वैसे जब हम क्वेश्चन को देखते हैं, मैं एक चीज बोलता हूँ, कभी क्वेश्चन को क्या नहीं करना, देखते फटाफट सोल्व नहीं करना, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। पहले क्वेश्चन को देखो, उसको पढ़ो, उसको समझो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा ना क्वेश्चन आपको क्या कहना चाह रहा है, तब तक वो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। थोड़ा क्वेश्चन को देखा करो, कई बार क्वेश्चन देखते ही सोल्व हो जाता है, हाँ इसमें तो ये चीज हो रही है, बाहर से सोल्व हो जाता है, आप बेफालतू दिमाग लगाने से बच जाते हैं, टाइम बच जाता है थोड़ा सा। तो हाँ जी, पी को क्यों लिखा गया, पी से क्या ऊपर जाना है, पी मतलब 16, क्यों मतलब 17, मतलब क्या हुआ +1, ओ से एन 14, 15 से 14 मतलब वापिस चला गया एक कदम -1, एल से एम पर जाना है, एल से एम +1, आई से एच, आई से एच पर मतलब वापिस आए एक कदम -1, टी से यू, टी से यू पर जाना है 20 से 21 +1, आई से एच पर जाना है -1,
सी से डी, सी के बाद डी आता है तो +1, ए से जेड, ए से पहले जेड आता है -1, एल से एम, एल के बाद एम आएगा तो +1। सीरीज चल रही है +1 -1 +1 -1 +1 -1, ऐसे करके सीरीज चल रही है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इसको नीचे अप्लाई। अब ये मत करना सीधा यहाँ पर देखा +1, उसके बाद सीधा -1 +1 शुरू कर दिया। -1 से शुरू नहीं होगा, जिससे आपने सोल्व करना शुरू किया था उसी से सोल्व करेंगे। ये +1 था, आप भी +1 से करेंगे। देखो ये लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, ये लिख लिया करो ऊपर। कई बार क्या करते हैं, हम डायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम कर रहे हैं मान लो +1, हमने सीधा देखा ऐसे में +1 करना है, अगला ओ है, ओ में -1 करना है, फिर अगला में ये करना है, तो बीच में कंफ्यूजन होती है। मान लो बीच में गलती से 2 बार -1 कर देना, सारा आगे का क्वेश्चन गलत हो गया, तो सारी सीरीज खराब होगी। तो लिख लिया करो, पता लग जाएगा। एस में +1 करना है, एस से एक कदम आगे आना है, क्या आ गया, टी। ओ से -1, ओ में से -1 एन। नेक्स्ट सी में +1 करना है, सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, आई में -1, आई से पहले एच। ए में +1, ए के बाद क्या आएगा, बी। एल में -1, एल से पहले क्या आता है, के। आंसर आ गया टी एन डी एच बी के। आंसर आ गया हमारा टी एन डी एच बी के। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, यदि टेम्पल को डी के ओ एल डी एस लिखा जाए, टेम्पल को डी के ओ एल डी एस लिखा जाए, तो उसी कूट भाषा में वर्शिप को क्या लिखा जाएगा। If temple is written as DKOLDS, then how will we write worship in the same coded language? जी करेंगे इस क्वेश्चन को। हाँ जी, तो इसका आंसर चेक करते हैं। क्या कह रहा है, टेम्पल को DKOLDS लिखा जा रहा है, तो वर्शिप को क्या लिखा जाएगा। देखो टेम्पल को ये लिख रहा है, कुछ नहीं गिनना है, जो बोल रहा है वैसे ही करना है, क्योंकि गिनने में अभी तो आपको ये सेम चल रहा है, लेकिन आगे जाकर कुछ ऐसी कंडीशन आई जहां पर ये अलग अलग होगा। एक तरफ 4 होंगे, उधर 5 हो गए, फिर वहां पर रूल कुछ और टाइप से लगेगा, वो ध्यान रखना है। ठीक है, इधर कितने 6, इधर भी कितने 6, दोनों तरफ बराबर है। बराबर होने का मतलब क्या इसमें से बनेगा, W नहीं है इसमें, छोड़ दो। चलते हैं टेबल पर। हाँ जी, टी को डी लिखा गया है, टी को डी, टी यहां पर है, डी यहां पर है, कोई संबंध नहीं बन रहा दूर दूर तक, है ना। मान लो अगर आप चेक भी कर लेते हो, मान लो 15 या 16 का संबंध आ भी जाता है माइनस या प्लस की तरफ से, तो आगे वो सेम मैच भी होना चाहिए। ई से के, अब ई से के, इनमें तो बहुत कम गैप है ना। तो अगर आप इसमें प्लस का रूल लगाओगे सॉल्व नहीं होगा, माइनस लगाओगे सॉल्व नहीं होगा, अपोजिट ये है नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, जब क्वेश्चन को आप आगे से ट्राई कर रहे हो, सॉल्व नहीं हो रहा, क्वेश्चन को पीछे से पकड़ो। मेरा कहने का मतलब, जब हम आगे से ट्राई करते मैंने क्या करना, मैंने टी से डी, ई से के चेक करना था, एम से ओ, पी से एल, एल से डी और ई से एस सोल्व करना था। अब मैं उल्टा पकड़ूंगा, मैं पीछे से पकड़ूंगा। पीछे से मतलब ये नहीं है ई से एस, क्योंकि अभी भी हम ई से एस ही पकड़ रहे थे। अब हम करेंगे ई से डी, एल से के, अब हम ऐसे चेक करेंगे। ठीक है, हाँ जी, ई से डी, ई से डी पर जाना है, क्या हुआ 5 से 4 पर गए -1। एल से के पर जाना है, एल से के मतलब कि वापिस आए -1। पी से ओ, पी से पहले ओ आता है -1, एम से पहले एल आता है -1, ई से पहले डी आता है -1, टी से पहले एस आता है -1। सभी में क्या लग गया, -1 का रूल। हम भी क्या करें, सभी में -1 कॉमन चीज है, हम भी सभी के ऊपर क्या लिख देंगे, -1 लिख देंगे। ठीक है, सभी में -1 करना है। सभी में -1 का मतलब क्या है, हाँ जी, सभी में -1, कि हमने सभी में, अब ये मत करना W में -1 करा लिखना शुरू कर दिया, O में -1 लिखना शुरू कर दिया, नहीं। जैसे क्वेश्चन सोल्व हुआ था, जैसे उन्होंने करके दिया है वैसे हमने भी करके देना है। तो उन्होंने क्या करा था, अभी मैंने बताया ई से डी, तो हम भी पी से ये, अगले से अगला, हम भी ऐसे ही सोल्व करेंगे। ठीक है, लास्ट से पकड़ेंगे, पी में से -1, पी में से माइनस, पी से पहले क्या आएगा ओ। नेक्स्ट आई में -1, आई से पहले
एच, एच से पहले क्या आएगा, जी, एस, अगला है एस में -1, एस में से पहले क्या आएगा, आर आएगा, आर से पहले R-1, आर से पहले क्यू, ओ से पहले क्या आता है, एन, नेक्स्ट है डब्ल्यू, डब्ल्यू से पहले क्या आता है, वी। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, ओ एच जी आर क्यू एन वी, ओ एच जी आर क्यू एन वी, इसमें हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस पे। अच्छा, तो ये जो कुछ बेसिक्स से थे ये आपके कवर हो चुके हैं ना, थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन लेते हैं एक अच्छा सा। क्वेश्चन क्या है, यदि यदि जोकर को यदि जोकर को के एन एल डी एस लिखा जाए, जोकर को के एन एल डी एस लिखा जाए, और क्लाउन को डी एम एन एक्स ओ लिखा जाए, डी एम एन एक्स ओ लिखा जाए, तो उसी कूट भाषा में फनी को क्या लिखा जाएगा, तो उसी कूट भाषा में फनी को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ट्राई कर ले इस क्वेश्चन को। हाँ जी, तो चेक करते हैं इसका आंसर क्या कह रहा है। यदि जोकर को के एन एल डी एस लिखा जाएगा और क्लाउन को ये लिखा जाएगा, तो फनी को हम क्या लिखेंगे। ठीक है, पहली चीज कैसे बताया था, टोटल है ना, कितने कितने, इधर 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5, दोनों तरफ बराबर, क्या इसमें से बनेगा, एफ है, इसमें नहीं है, पहला अल्फाबेट ही नहीं है, छोड़ो, टेबल पर चलते हैं। जे को के लिखा गया है, जे के बाद के आ रहा है, 10 के बाद 11, तो क्या हुआ, +1। ओ से एन पर जाना है, ओ से एन, ओ से पहले एन, -1, के से एल, के बाद एल आ रहा है, देखो यहां 11 के बाद 12 आ रहा है, तो क्या करेंगे, +1। ई से डी, ई से पहले डी है, -1, आर से एस, आर के बाद एस है, 18 के बाद 19 आता है, +1, +1 -1 +1 -1 एंड +1, सीधा इसमें निकाला होगा, इसमें डाला तो आंसर क्या आया था, GTOMZ। हो सकता है किसी का ये भी आया हो, GVOMZ, या हो सकता है किसी का ये भी आया हो, GVOOZ, है ना। तो ये तीनों आंसर जो है इसके वो गलत है, तीनों आंसर्स क्या है, गलत है। जब तक हम सेकंड को नहीं चेक करते हम इसको थर्ड में अप्लाई नहीं कर सकते। क्या दिया है, सी से डी पर जाना है, सी से डी, सी के बाद डी आ रहा है, +1, एल के बाद एम, देखो एल के बाद एम, 12 के बाद 13, तो इसमें फिर +1, ओ से एन, ओ से एन 15 से 14, -1, डब्ल्यू से एक्स, डब्ल्यू से एक्स +1, एन से ओ, एन के बाद ओ आ रहा है, फिर +1। अभी सीरीज में डिफरेंस देखो, पहले क्या था, +1 -1 +1 -1 +1, अब क्या है, +1 +1 -1 +1 +1, अब 2 बार +1 इकट्ठा आ गया यहाँ पर, क्योंकि क्या था, पहले +1 फिर माइनस प्लस माइनस, है ना। अब ये अलग अलग हो गई, अब यहाँ पर सीरीज अलग अलग हो गई। तो अब यहाँ पर क्या करना है जी, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ये चीज देखेंगे जब भी ऐसा हो गया कि हमारे पास उसने माइनस किस चीज को, जो कम है, माइनस कम है या प्लस कम है, जो भी कम चीज दी है हम वो देखेंगे उसने किसको किया है। यहां पर ओ को माइनस किया गया है और ऊपर ई को और ओ को माइनस किया, तो ओ और ई सिर्फ दो ही अल्फाबेट्स को माइनस किया गया, ऊपर भी और नीचे भी ओ और ई को ही किया गया है। ओ और ई बाकी अल्फाबेट से कैसे अलग है जी, पहली क्लास में समझाया था, क्या क्लास 1 में, कि ओ और ई दोनों क्या है, वोवल्स हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवल्स होते हैं, तो ओ और ई क्या है हमारे पास, वोवल्स हैं। तो हम भी क्या करेंगे, वोवल्स को -1 कर दें और बाकी बचे कॉन्सोनेंट को +1 किया गया है ना। जितने भी बाकी व्यंजन बचते हैं, व्यंजनों को +1 किया गया, और जितने भी स्वर है स्वरों को -1 किया गया। हम भी इसमें से स्वर जो होते हैं, वोवल्स जो होते हैं, उसको फाइंड करेंगे, कौन सा है, यू वोवल है,
उसके अलावा एफ एन और वाई कोई वोवल नहीं है। तो यू में क्या करना है, -1, वोवल्स में -1, बाकी सभी में +1। हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है सिर्फ इस चीज का, देखो प्लस माइनस प्लस, आपने यहाँ पर माइनस कर दिया होगा तो यहाँ पर प्लस होना था, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। अगर नहीं हुई है मिस्टेक, एक्यूरेट है आप, ठीक है, अच्छी बात है। एफ के बाद +1, एफ के बाद +1 मतलब कि जी, एफ के बाद जी आएगा। u-1, यू से पहले टी, एन में +1, फिर एन में, 2 बार एन में +1 है, तो एन के बाद क्या आता है ओ, तो 2 बार ओ लिख देंगे क्योंकि 2 बार +1 है एन के, है ना। लास्ट वाई में +1, वाई के बाद क्या आता है जेड, आंसर आएगा GT-OOZ, आंसर क्या आएगा GT-OOZ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ऑपरेशन को यदि ऑपरेशन को BWDA TXPBJ लिखा जाए, यदि ऑपरेशन को BWDA TXPBJ लिखा जाए और पेरेंट को WTA-DJX लिखा जाए, WTA-DJX लिखा जाए, तो ओरिएंट को क्या लिखा जाएगा, तो इसी कूट भाषा में ओरिएंट को क्या लिखा जाएगा। इफ ऑपरेशन इज रिटन एज BWDA TXPBJ एंड पेरेंट इज रिटन एज WTA-DJX, देन हाउ विल वी राइट ओरिएंट इन द सेम कोडेड लैंग्वेज, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया, एक बार आप इसको ट्राई करें, सॉल्व करने का ट्राई करें, ठीक है। चलते हैं इसके आंसर की ओर। तो आंसर क्या कह रहा है इसका, हमारे पास इधर कितने वर्ड्स, पहली चीज गिनने का बहुत बड़ा रोल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर है, इधर भी 9 इधर भी 9, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों तरफ 6 6 बराबर है। जब बराबर हो तो पहली चीज क्या क्या ये ऊपर से बन सकता है, देखो ORIENT, ORIENT, जब हमारे पास आंसर ऊपर से ही बन रहा है तो हमने क्यों दिमाग लगाना फालतू का, सीधा ऊपर से कॉपी करेंगे। पहले ओ है, ओ का कोड देखो, ओ पहले पर है तो यहां पर भी हम पहला उठाएंगे बी। आर, आर है हमारे पास फोर्थ नंबर पर, फोर्थ नंबर पर है ए आएगा, ठीक है। आई, आई है हमारे पास लास्ट थर्ड, लास्ट थर्ड क्या है पी, ठीक है। नेक्स्ट ENT, ये इकट्ठा ही दिया ENT, तो हम आखिरी के 3 उठा लेंगे इकट्ठे ही, DJX, आंसर आ गया BAPDJX, BAPDJX, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पर हमारे पास क्या दिया है, इसको ऊपर से नीचे कॉपी करने वाला दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि EMBE को MEBZEL लिखा जाए, MEBZEL लिखा जाए, तो उसी कूट भाषा में मैक्सिमाइज को क्या लिखा जाएगा, तो उसी कूट भाषा में मैक्सिमाइज को क्या लिखा जाए। इफ EMBEZZEL is written as MEBZEL, then how will we write maximize in the same coded language, जी ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको ट्राई करें।
चलो इसके आंसर की ओर चलते हैं। क्या बोला गया है हमारे पास इसको ये लिखने के लिए, देखो वैसे तो मैंने क्या बोला, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, मैंने इसको ऑब्जर्व करा और मेरे को क्या दिखा कि जो अल्फाबेट्स इधर है वही सेम इधर आ रहे, तो टेबल पर तो जाने की जरूरत ही नहीं है। उसने क्या करा है, इन्हीं को आगे पीछे करा है, इन्हीं को आगे पीछे रीअरेंज करके लिखा है। ऐसे में हमने क्या चीज चेक कर ली, पहली चीज शुरू में क्या है ई, अब ई तो हमारे पास इसमें क्या है 3 ई है, तो कोई भी ई हो सकता है। ई के साथ क्या दिया है, एम दिया है, ई के साथ एम कहां दिया है, यहां दिया है ई के साथ एम, ठीक है। अगला फिर बी दिया है, ठीक है, ये एम पर खत्म हो गया ना, इसके इधर तो कोई नहीं आ सकता। एम अगला दिया है बी, बी यहां है, बी के साथ क्या है ई, बी के साथ ई, और इससे पहले वाला हम उठा चुके हैं, ठीक है। अगला है डबल जेड, फिर डबल जेड, एल ई को ई एल कर दिया, मतलब उसने क्या करा है दो दो के पेयर में उठाकर उनको एक्सचेंज करा है, मतलब कि यहां पर ई एम है ना, उसने क्या कर दिया इसको एम ई कर दिया, एक्सचेंज आगे पीछे कर दिया, ई एम को एम ई, बी ई को ई बी, आगे पीछे कर दिया। हम भी इसको दो दो के पेयर में काट लेंगे, दो दो के पेयर में काटा, क्या करना है इसको एक्सचेंज करना है, मतलब ए की जगह पर एम आ जाएगा, एम की जगह पर ए आ जाएगा, एम ए है ए एम, एक्स आई है आई एक्स, एम आई है आई एम, जेड ई है ई जेड। तो हमारे पास आंसर आ गया ए एम आई एक्स आई एम ई जेड, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पर हमको सेम यहीं से मिल जाएगा, इसको सिर्फ आगे पीछे रीअरेंज करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जी यदि एब्सोल्यूट को ई एस बी एल ओ टी यू ए लिखा जाए, एब्सोल्यूट को ई एस बी एल ओ टी यू ए लिखा जाए, तो उसी कूट भाषा में कैलेंडर को, उसी कूट भाषा में कैलेंडर को क्या लिखा जाएगा। जी ट्राई करें इस क्वेश्चन को। तो चलो इसके आंसर की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, अच्छा जहां पर भी क्वेश्चन को करना हो थोड़ा वीडियो को पॉज कर लेना, क्वेश्चन सोल्व कर लेना, फिर चेक कर लेना। हाँ जी, क्या दिया गया है ए बी एस ओ एल यू टी ई, ठीक है, इसको क्या लिखा गया है ई एस बी एल ओ टी यू ए लिखा गया है, ठीक है। तो हमने क्या करना है चेक करने को, पहली चीज देख कर ही पता लग रहा है सेम है, देख कर ही पता लग रहा है सेम है, ठीक है। गिनती चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब जितने इधर थे उसने पूरे पूरे उतने ही लिखे हैं, लेकिन आगे पीछे अरेंज करके लिखे हैं। किस वे में, ए आखिरी में चला गया, तो हो सकता है उसने सारा उल्टा कर दिया हो, ए बी एस ओ, तो यहाँ पर ए के बाद बी एस ओ होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा। अब हमको मान लो समझ में ही नहीं आ रहा उसने कैसे करा है, कुछ नहीं, सबसे इजी मेथड बताता हूँ, गिनती दे लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8, सबको गिनती दे लेना एक से लेकर जहां तक भी जाएगी। अब ई चेक करना कितने पर आ रहा है, 8 पर, एस कितने पर था, 3 पर, बी 2 पर, एल कितने पर है, 5 पर, ओ कितने पर है आपका, 4 पर, टी कितने पर है आपका, 7 पर, यू कितने पर है, 6 पर, और ए कितने पर है, 1 पर। सबको गिनती दे लेना जो जितने पर आ रहा होगा। हमने क्या करना है नेक्स्ट, इसको भी गिनती देनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने ऊपर होंगे उतने ही नीचे देगा वो, ऐसे क्वेश्चंस में अलग अलग नहीं देगा वो, ठीक है। हमने क्या करना, अब यहां से सीधे कोड उठाया नीचे, 8 3 2 5 4 7 6 1, ये कोड कौन सा है जो अभी ऊपर बनाया था, ये जिस वे में उसने इसको आगे पीछे किया उसी वे में हम इसको इसके आगे पीछे कर देंगे, ठीक है। 8 पर क्या आ रहा है आर, 3 पर क्या आ रहा है एल, 2 पर ए दिया गया है, 5 पर एन है, 4 पर ई है, 7 पर ए है, 6 पर डी है, और पहले पर कौन है सी। तो आंसर आ गया आर एल ए एन ई ए डी सी, आर एल ए एन ई ए डी सी, ठीक है जी।
ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का। क्या कह रहे हैं, यदि किसी कूट भाषा में विक्ट्री को CIVSYRO लिखा जाए, CIVSYRO लिखा जाए, तो उसी कूट भाषा में ट्रेटर को क्या लिखा जाएगा? तो उसी कूट भाषा में ट्रेटर को क्या लिखा जाएगा जी? क्वेश्चन को सोल्व करें। और भाई हमने अपना एक टेलीग्राम जो चैनल है वो भी बना दिया है, तो उस टेलीग्राम चैनल का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े, वहां पर आपको बहुत ज्यादा जो हमारे पास स्टडी मटेरियल है, जो भी पीडीएफ्स है, जो भी फाइल्स बनाई गई, जो हमारा अपना स्टडी मटेरियल है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, जैसे हमारा बैच चला हुआ है, फाउंडेशन बैच चला हुआ है रीजनिंग का, ऐसे ही हमारे पास एक जीएस का भी बैच चलेगा। सभी बैचेस चले हुए हैं, तो उनको बैचेस को ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज पढ़ाई जा रही है, वो भी डीपली प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई जा रही है, बेसिक से लेकर एडवांस तक। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। जो आपके पास जीएस की जो क्लासेस होंगी, जो सोल्व कराई गई होंगी, चलो इसका तो हमारे पास नहीं है, लेकिन वो आपको एज अ पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करवा दी जाएगी, क्योंकि वो हमारे पास पीपीटी में है। ठीक है, वो आपको एज अ पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करवा दी जाएंगी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो इसके आंसर पे चलते हैं। क्या कह रहा है, यदि विक्ट्री को CIVSYRO लिखा जाए तो ट्रेटर को क्या लिखा जाएगा? पहली चीज गिन लेते हैं, 3 3 6 और 1 7, इधर 7 है, इधर भी कितने 7 है, दोनों तरफ बराबर है। ठीक है, अगली चीज हम देखें, यहां पर क्या है, ये सेम है, कुछ कुछ सेम है ना, VIC CIV दिख रहा है, फिर खाली इसमें क्या अलग दिख रहा है हमको, T अलग है और S अलग दिख रहा है, बाकी सेम है। ठीक है, उसने क्या करा है, VIC को क्या लिख दिया CIV, ORY को YR, उसने पहले 3 और आखिरी के 3 को क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया है, आगे मतलब उल्टा घुमा के लिख दिया है, VIC को CIV, है ना, ऐसे उल्टा लिख दिया। अच्छा, T को क्या लिखा है S, T को S, T 20 पर है, S कितने पर है, 19 पर, उसने क्या करा है -1, 3 शुरू के 3 को उल्टा करा, आखिरी के 3 को उल्टा, बीच वाले को -1। हम भी करेंगे, 3 के पेयर में शुरू से और आखिरी से काट देंगे, जो बीच में बचा उसमें क्या करना है, -1। TRA क्या बनेगा उल्टा होके, ART। ठीक है, बीच में I है, I में -1, I से पहले क्या आएगा, H। TOR उल्टा करो, ROT, हमारे पास आंसर होगा ARTHROT। तो ये जो आपका अल्फाबेट टू अल्फाबेट का जो पोर्शन है वो मैंने कवर करा दिया, जितने टाइप के मेरे पास क्वेश्चन बनते थे वो मैंने कवर करा दिया। इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसका एक PDF प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं दूसरे पे। तो भाई नेक्स्ट हमारे पास जो रहेगा वो रहेगा अल्फाबेट टू नंबर का पोर्शन। ठीक है, जहां पर हमको अल्फाबेट से नंबर में, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया था, वो कवर करना है। ठीक है, अब अल्फाबेट किस में बदलेंगे, नंबर्स में बदलेंगे। ठीक है, सोल्व उनको भी इसी टेबल से करेंगे जो टेबल दिया हुआ है। ठीक है, अल्फाबेट टू नंबर। अब बात कर रहे हैं अल्फाबेट टू नंबर पे। ठीक है, बेसिक आपको समझा दिया था कैसे सोल्व करना है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बैक को BAC के बैक को 11312 लिखा जाए, 11312 लिखा जाए, और केक को 5113 लिखा जाए, तो मेड को कैसे कूटबंद किया जाएगा? ठीक है, इफ बैक इज रिटन एज 11312 and cake is written as 5113, then how will we write made in the same coded language? ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए सेम चीज जो मैंने बताई थी अभी तक वैसे ही करना है, गिनना है। अभी तक क्या चल रहा था, प्लस माइनस एंड अपोजिट, ये रूल था अल्फाबेट्स के लिए। अब देखो नंबर है, नंबर में प्लस भी होगा, माइनस भी होगा, मल्टीप्लाई भी होगा, डिवाइड भी होगा, इसमें सब कुछ होगा।
ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे। हाँ जी, क्या कह रहा है, यदि बैग को ये लिखा, मैंने क्या बताया, पहली चीज गिनना है, 1 2 3 4, इधर कितने 4, 1 2 3 4 5, इधर कितने 5, अब अलग हो गया, इधर 4 है, इधर कितने 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, अब 5, अब अलग होने का मतलब क्या है, हम हर एक अल्फाबेट के लिए एक नंबर कंसीडर नहीं कर सकते, जैसे बी को 1, ए को 1, सी को 3, के को 1, तो पीछे 2 तो रह गया, हम हर एक के लिए एक नहीं उठा सकते, तो ये इसमें से नहीं बन सकता, चाहे बन भी रहा हो तब भी नहीं बन सकता, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको चेक करना है इसके नंबर्स, ठीक है, जो बी है वो कितने पर आता है, बी 2 पर आता है, ए कितने पर आता है 1 पर, सी कितने पर आएगा 3 पर, के कितने पर आएगा, देखो के का कोड क्या है 11, ठीक है, हमने टेबल से इसके कोड कॉपी कर लेने हैं। हाँ जी, अब दिखा आंसर 21311, 21311, इसने क्या करा है, इस कोड को उल्टा लिखा है, इस कोड को उल्टा लिखा है, ऐसे लिखा है इसको, है ना। तो हम क्या करेंगे, अगला का भी देखेंगे, सी 3 पर आएगा, 1 11 और 5 ऐसे आएंगे, देखो 51113, 51113, इसने इसमें भी क्या करा है, इस कोड को उल्टा लिखा है, 3 से स्टार्ट है ना, तो इधर से उल्टा कर दिया उसने। इसके भी कोड लिखेंगे, एम 13 पर आएगा, 1 पर, 4 पर और ई 5 पर, ऐसे ही आएंगे। अब हमने इसका भी कोड बनाना है। अब देखो, अगर तो आपका आंसर आ रहा है 54131, ठीक है, या आ रहा है 54113, ठीक है, दो आंसर आ सकते हैं आपके इसमें, तो क्योंकि जैसे हमने देखा 11312, 5113, 5113 ऐसे, तो हाँ आपके पास दो आंसर आ सकते हैं, लेकिन सही कोई एक ही है, ठीक है। एक चीज और समझानी थी मैंने इसमें, क्या कि जब भी हमने नंबर उठाना है तो नंबर पूरा उठाना है, ये 11 है ना, तो ये 11 का 11 ही लिखा गया है, इसको एक और एक को आगे पीछे नहीं, यहाँ पर 11 है तो ये 11 का 11 ही लिखा गया है, तो हमने भी बिल्कुल एज इट इज लिखना है। तो हमारे पास इसमें सही क्या होगा, इसकी बात कर लेते हैं, आखिरी से उठाना है, पहले 5, फिर 4, फिर 1, फिर 13, अब इसको 3 1 मत लिखना, हमने इधर से नहीं उठाना कि 3 और 1, जब नंबर उठता है तो नंबर क्या उठेगा, नंबर पूरा उठेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 13, तो आंसर आएगा 54113, सही आंसर क्या होगा 54113, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ SLOB is written as 4379, यदि SLOB को 4379 लिखा जाए और FATE फेट को 2685 लिखा जाए, 2685 लिखा जाए, तो उसी कूट भाषा में लोफ्ट को क्या लिखा जाएगा, देन हाउ विल बी राइट लोफ्ट LOFT इन द सेम कोडेड लैंग्वेज, LOFT इन द सेम कोडेड लैंग्वेज, ट्राई करें इसको। चलो भाई इसके आंसर की ओर चलते हैं, क्या लिखा गया है SLOB को, ये अब पहली चीज गिनने का बताया था, 1 2 3 4 बराबर है, 1 2 3 4 क्यों, दोनों तरफ 1 2 3 4, 1 2 3 4 दोनों तरफ बराबर है, इधर भी 4 है, इधर भी 4, इधर भी 4, इधर भी 4, ठीक है। तो मतलब क्या है, जब दोनों तरफ बराबर हो, हम हर एक अल्फाबेट के लिए एक नंबर उठा सकते हैं, हर एक अल्फाबेट के लिए हम एक नंबर उठा सकते हैं, वही करेंगे। एस के लिए 4 हो जाएगा, एल के लिए 3 हो जाएगा, ओ के लिए 7 और बी के लिए 9, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये यहां से ट्राई करेंगे, क्या आता है यहां से बन जाए LOFT, देखो LOFT बन गया, सीधा ऊपर से नीचे कोड कॉपी करना है, L और O, देखो L और O बीच वाले दो हैं, तो क्या बन गया यहां से 3 और 7। नेक्स्ट F और T, देखो F यहां पर है, F पहला है तो क्या आएगा 2, T लास्ट सेकंड है, लास्ट सेकंड क्या है 8, तो आंसर आ गया हमारे पास 3728, आंसर क्या आ गया 3728, ठीक है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है,
इफ स्टे इज रिटन एज, यदि स्टे को STAY को 1940 3100 लिखा जाए, 19403100 लिखा जाए, तो उसी कूट भाषा में आर को क्या लिखा जाएगा? देन हाउ विल बी राइट आर इन द सेम कोडेड लैंग्वेज HOUR। ठीक है, सोल्व करेंगे इसको। हाँ जी, आंसर पे चलते हैं। देखो यहां पर क्या है, 4 और इधर ज्यादा है। जब साफ पता लग गया वो अलग अलग है, सेम नहीं है, तो ऊपर से बनने की तो बात ही नहीं पैदा होती। ठीक है, हाँ जी, टेबल पर चलेंगे। पहले कोड लिख लेने। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, कोड। एस कितने पर आता है? 19। एस कितने पर आएगा आपका? 19 पर आएगा। टी 20 पर आएगा, ए 1 पर, और वाई 25 पर। ये इसके कोड है। तो 19 20 1 और 25, हमने इस कोड से ये बनाना है। कुछ कॉमन दिखा? 19 और 19 कॉमन है, इधर भी 19 है, उधर भी 19 से शुरू है। तो 19 को 19 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? अगर मैं 19 में कुछ जोड़ दूं तो क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। 19 से कुछ कम कर दूं वो घट जाएगा। लेकिन 19 को 19 रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मैं इसमें एक गुना कर दूं, मतलब 19 में मल्टीप्लाई बाय 1 कर दूं, 19 इंटू 1 19, 19 गुना 1 19। ठीक है, अब अगला नंबर है 20। कुछ 20 से मिलता जुलता, 40 दिखा? क्या है? अगर मैं 20 को गुना 2 कर दूं, क्या आ गया? 40। 20 इंटू 2 40। ठीक है, अगला है ए। अच्छा एक चीज समझो, गुना 1 गुना 2, मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अगला अगर मैं मल्टी 3 कर दूं, गुना 3, है ना, गुना 1 गुना 2 गुना 3। मेरे को तो सीरीज बनानी है ना प्रॉपर, तो गुना 3। हाँ जी, एक में 3 गुना करा, 1 इंटू 3 3। नेक्स्ट है 25। तो यहां पर क्या होगा? 1 2 3 4, मल्टीप्लाई बाय 4। 4 से गुना करूंगा, 25 चौके 100, 25 इंटू 4 100। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इनके कोड लिखने हैं, मल्टीप्लाई करना है। एच कितने पर आएगा? 8, ओ 15, यू 21 और आर 18। यही कोड है। हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 4। 8 1 जा 8, 15 इंटू 2 30, 21 इंटू 3 63, 18 इंटू 4 72। तो हमारे पास आंसर आ गया 8306372, 8306372। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि टेरेस को, यदि टेरेस को 70 लिखा जाए, टेरेस को 70 लिखा जाए, तो बैल्कनी को क्या लिखा जाएगा? तो बैल्कनी को क्या लिखा जाएगा जी? इस क्वेश्चन को करेंगे ट्राई। हाँ जी, इसके आंसर की ओर चलते हैं। देखो यहां पर क्या है, अल्फाबेट ज्यादा और नंबर सिर्फ दो, दो नंबर और अल्फाबेट ज्यादा है। ये ऐसी कंडीशन बनती कब है? अगर तो जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी कोड हैं इन सबके, टी का, ई का, आर का, ऐसे में इन सभी को क्या कर दूं? प्लस कर दूं, तभी ये बन सकती है। या मैं इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई बाय कर दूं, मल्टीप्लाई मतलब गुणा कर दूं, तब भी ये कंडीशन बन सकती है। माइनस करने से तो नहीं आएगी, है ना, मल्टीप्लाई, ओ सॉरी डिवाइड से भी नहीं आएगी, और स्क्वायर करके तो ये बढ़ी जाएंगे ज्यादा ही। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इनके कोड लेने हैं पहले तो। टी कितने पर आएगा? 20, ई 5, R18 1 3 और 5। ये इनके क्या हो गए? कोड हो गए। ठीक है, अब इन कोड से मेरे को 70 बनाना है, 70 बनाना है। मैं पहले प्लस करता हूं सभी को। ठीक है, सभी को प्लस कर लेते हैं। 18 और 18, ये हो गया 36 और 20 56 और 10 66 और 4 70। कितना हो गया? ये 70 हो गया। ठीक है, सभी को क्या करा हमने? प्लस करा है आपस में, तो क्या बन गया? ये 70 बन गया। अब मैं इनके कोड दूंगा, प्लस करूंगा। ठीक है, हाँ जी, बी कितने पर आएगा? 2, ए 1, एल का कोड होता है 12, सी 3 पर आएगा, ओ 15 पर आता है, एन 14 पर आता है, और वाई कितने पर आएगा? 25 पर। ठीक है, इसके सभी कोड है। मैं इन सभी को क्या करूंगा? प्लस करूंगा।
ठीक है, सभी को प्लस करेंगे। सभी को प्लस कर क्या आंसर आ रहा है हमारे पास? 72, 72 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो 72 हमारे पास इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, यदि एन को 14, 14 और कैट को 60 लिखा जाए, 60 लिखा जाए, तो उसी कूट भाषा में बैग को क्या लिखा जाएगा जी? एन को 14, कैट को 60 और बैग को क्या लिखा जाएगा? ट्राई करें इसको। आंसर की ओर चलते हैं इसके। एन को 14, देखो यहां पर 2 है, इधर भी 2 है, इधर 3 है, इधर 2 है ना, अलग अलग हो गए, तो इसके कोड ही लिखने पड़ेंगे। अगर सेम होते, मान लो इधर भी 3 थे, इधर भी 3 आए थे, तो हो सकता है ये इसमें से बन भी जाता है ना, मान लो अगर अल्फाबेट्स भी सेम होते। तो अब इसके टेबल की ओर चलते हैं। ए कितने पर आता है? 1 पर। एन कितने पर आएगा? 14 पर। ठीक है, 1 और 14 से मिलाकर क्या बनाना है? 14 बनाना है। अगर मैं इस 1 को इस 14 में प्लस कर दूं, 15 हो गया। 14 में से 1 घटा दूं, 13 हो गया। 14 तो नहीं बना, तो एक ही कंडीशन है, क्या? मल्टीप्लाई। मैं इन दोनों को क्या कर देता हूं? मल्टीप्लाई। 14 गुना 1 14। सी कितने पर आएगा? 3। ए 1 पर और टी 20 पर। 20 गुना 1 20। इस 20 को अगर मैं 3 से गुना करूं, 60। 2 3 6, देखो 60 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बी का कोड 2, ई 5 और जी 7। 5 इंटू 2 10। 10 को 7 से गुना करेंगे, क्या बन गया? 70। 10 इंटू 7 70 हो गया। तीनों को आपस में गुना करा तो इसका सही आंसर क्या होगा? 70 होगा। ठीक है, आगे और क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन पा रहे हैं मैं वो करवा रहा हूं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सी को 5 लिखा जाए, सी को 5 लिखा जाए, सीएट को 37 लिखा जाए, 37 लिखा जाए, तो जापान को क्या लिखा जाएगा? तो जापान को क्या लिखा जाएगा? अगर आपको कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर नई आती वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिलती रहे। और जैसा बताया, सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, बेसिक से लेकर, मान लो अग्निवीर में भी सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं। उसके बाद एसएससी की बात करते हैं, एसएससी जीडी हो गया, सीपीओ हो गया, और सीजीएल हो गया, सीएचएल, सभी में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बैंकिंग में रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। मान लो आप स्टेट पुलिस ले लो, स्टेट पुलिस में भी आएंगे, स्टेट की फॉरेस्ट गार्ड हो गया, पटवारी हो गया, हर जगह ये रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे आते हैं। ठीक है, तो ये मेन टॉपिक्स हैं, इनको कवर कर रहे हैं। हाँ जी, आंसर की ओर चलते हैं। सी को 5, दोनों तरफ 1 है, लेकिन इधर 4 है, इधर 2 है। टेबल पर जाएंगे, सी का कोड क्या है? 3। सी का कोड क्या है? 3। 3 से 5 बनाना है, क्या मल्टीप्लाई हो सकता है? कुछ नहीं। माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता। एक ही चीज हो सकती है, क्या? +2। 3 + 2 5। हाँ जी, सी 3, ई 5, ए 1 और टी 20। ठीक है, मैं क्या करूंगा? सभी को प्लस कर लूंगा। ठीक है, यहां पर 2 प्लस हुआ था ना, मैं सभी को प्लस करके 2 प्लस कर दूंगा। 20 और 5 25, 25 और 3 28 और 1 29। 29 में 2 प्लस करूंगा, 29 में 2 प्लस करूंगा, कितना आ गया? 31। लेकिन चाहिए क्या? 37। नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूं? अभी मैंने 1 में प्लस किया था ना, मैं इनमें से हर एक में 2 प्लस कर दूंगा। ठीक है, 3 में 2 प्लस करा 5, 5 में 2 प्लस करा 7, 1 में 2 प्लस करा 3, 20 में 2 प्लस करा 22। सभी को प्लस करेंगे। ठीक है, 7 और 3 10, 10 और 22 32, 32 और 5 37। कितना आ गया? 37। ठीक है, अब चलते हैं नीचे जापान पर। मेरे को क्या करना है? हर एक में 2 प्लस करके उनको आपस में प्लस कर देना है। ठीक है, जे का कोड क्या होता है? 10, 1, पी 16, 1 और एन 14। ठीक है, इसके कोड है। सभी में पहले क्या डायरेक्टली प्लस नहीं करना, सभी में 2 प्लस करना है। 10 और 2
12, एक और दो 3, 16 और दो 18, एक और दो, सॉरी एक और दो 3, 14 और दो 16, सभी को प्लस कर दिया। ठीक है, हाँ जी, 18 और 12 सीधा हमारे पास कितना हो गया, 30, 30 और 16 46, 46 और 3 49 और 3 52। तो इसका सही आंसर क्या आएगा हमारे पास, 52 आएगा, 52 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि फ्लावर को 14 लिखा जाए, 14 लिखा जाए, डिस्टेस्ट को 18 लिखा जाए, तो ब्यूरोक्रेट को क्या लिखा जाएगा। तो ब्यूरोक्रेट को क्या लिखा जाएगा। हाँ जी, सोल्व करें इसको। तो इसके आंसर की ओर चलते हैं। फ्लावर को 14 लिख रहा है, डिस्टेस्ट को 18 लिख रहा है, तो ब्यूरोक्रेट को क्या लिखा जाएगा जी। अब इधर जो फ्लावर है, फ्लावर में क्या है, फ्लावर में कम है ना, फ्लावर में हमारे पास 14 है, फ्लावर में जो अल्फाबेट्स हैं सॉरी वो ज्यादा है, और जो 14 है उसमें सिर्फ दो ही नंबर है ना। इधर डिस्टेस्ट में इधर ज्यादा है इधर कम है, इधर ज्यादा है उधर फाइंड करना है। ठीक है, तो इधर भी कम ही आएगा, कोई ऐसा तो है नहीं। अच्छा, तो ये आया कैसे, अगर आप इन सभी के कोड्स लिख रहे हो, कोड से प्लस कर रहे हो, 14 नहीं आ सकता क्योंकि सभी के कोड को प्लस करोगे तो ज्यादा आएगा, सभी के कोड्स को आपसे माइनस करके 14 नहीं आएगा, तो आएगा कैसे जी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको टेबल पर जाने की जरूरत ही नहीं होती हम इनको डायरेक्टली गिनकर सोल्व कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए कुल 6। मेरे को 6 से अगर मैं 14 बनाना चाहूं, जितनी इनकी टोटल संख्या है मैं उससे 14 बनाना चाहूं, मैं क्या करूंगा, 6 में गुणा 2 कर दूंगा, क्योंकि 6 में डायरेक्टली कुछ गुणा कर क्या नहीं बनता, 14 नहीं बनता। 6 में गुणा 2 करा, कितना बन गया 12। अब मैं इसी 12 में क्या कर दूंगा, 2 और जोड़ दूंगा, क्या बन गया 14। 6 में गुणा 2 किया, 6 टू 12, यही 2 को मैंने इसमें प्लस कर दिया, क्या बन गया 14। क्या करूंगा, गिनूंगा इसको, 1 2, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने 8, 8 को भी सेम मल्टीप्लाई बाय 2 करके देखूंगा, सेम चीज लग गई तभी कोड अप्लाई करूंगा, वरना कुछ और फाइंड करूंगा। ठीक है, 8 इंटू 2 16, 16, जो गुना 2 किया था उसी 2 को मैं इसमें प्लस भी कर देता हूं, कितना बन गया 18, 16 और 2 18। नेक्स्ट चीज इधर गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए कुल 10। 10 को सेम चीज मल्टीप्लाई बाय 2, कितना हो गया 20, कितना हो गया 20। अब जो 2 को गुणा किया तो उसी को इसमें प्लस कर देता हूं, कितना आ जाएगा आंसर, 20 और 2 22। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा, 22 सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो नंबर्स में जितने क्वेश्चन बन पा रहे थे वो मैंने आपके कवर करवा दिया। इसके भी और क्वेश्चंस चाहिए हुए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, या हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाना, मैं वहां पर भी आपको डाल दूंगा। ठीक है, एक बार बता देना जरूर, मैं तभी डाल दूंगा। अच्छा, तो इसके 7 क्वेश्चन हो गए, और 7 हो गए तो मतलब आपको पता ही है, 7 मतलब थाला फॉर रीजन है ना। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे टाइप की ओर। अच्छा, अल्फाबेट टू अल्फाबेट भी हो गया, अल्फाबेट टू नंबर भी हो गया। अगला जो टाइप रहेगा वो क्या रहेगा हमारे पास, अल्फाबेट टू सिंबल वाला, है ना, मिक्स। मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, वो एक से ही समझ में आ जाएगा आपको, उसमें ज्यादा खज्जल होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है
जी। अब चलते हैं हमारा अगला जो पार्ट है, अल्फाबेट टू सिंबल। या इसको मिक्स भी कह लो, मिक्स सीरीज भी है ना। ठीक है, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा। चलो क्वेश्चन लिखते हैं। यदि हैमर को यदि हैमर को 8#66 स्टार कहा जाए, 8#66 स्टार कहा जाए, और डिस्ट्रिक्ट को 7 and 5 1 स्टार एंड 2 1 कहा जाए, तो मर्सी को क्या कहा जाएगा? मर्सी को, MERCI को क्या कहा जाएगा? हैमर HAMMER, डिस्ट्रिक्ट DISTRICT को, ठीक है, ये कहा जा रहा है। तो इसको एक बार ट्राई करें। बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या आएगा, सीधा कॉपी करने का है, कुछ खास नहीं आएगा इसमें, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं होती, इसकी सीरीज नहीं होती सिंबल्स की कोई भी, है ना। ठीक है, तो यहां पर पहली चीज, दोनों तरफ बराबर ही होंगे, यहां पर भी बराबर ही होंगे हमेशा। ये भी बनेगा इसी में से, MERCI, MERCI मिल गया। हाँ जी, पहला चाहिए M मतलब लास्ट थर्ड, 6, E का कोड क्या आएगा? $, R का कोड क्या आएगा? स्टार। ठीक है, नेक्स्ट C है लास्ट सेकंड क्या है हमारे पास? 2, I उससे पहले वाला एंड। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? $6 स्टार टू एंड, $6 स्टार टू एंड। ये हमारे पास इसका एक सही आंसर होगा। बस कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन में ऊपर से नीचे कॉपी करना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मिक्स सीरीज। आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वर्ड कोडिंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? वर्ड कोडिंग। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। आपको एक एक दो दो क्वेश्चन करा दूंगा हर टाइप का। ठीक है, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उसने चीजों को, रंगों को कोड किया। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यदि सफेद को नीला, यदि सफेद को नीला, व्हाइट को ब्लू, मैं ठीक है साथ ही ट्रांसलेट कर रहा हूं, नीले को लाल, ब्लू को रेड, नीले को लाल, लाल को पीला, रेड को येलो, पीले को हरा, येलो को ग्रीन, हरे को काला, ग्रीन को ब्लैक, काले को बैंगनी, ब्लैक को पर्पल, और बैंगनी को नारंगी कहा जाए। बैंगनी को नारंगी कहा जाए, मतलब कि पर्पल वॉयलेट को ऑरेंज कहा जाए। ठीक है, तो मानव खून का रंग क्या होगा? ठीक है, उसने क्वेश्चन में क्या दिया है? यदि सफेद को नीला, नीले को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा, हरे को काला, काले को बैंगनी और बैंगनी को नारंगी कहा जाए, तो क्या पूछ रहा है इसमें वो? मानव खून का रंग क्या होगा? तो मानव खून का रंग क्या होगा? क्वेश्चन को समझ लेते हैं। वो क्या कह रहा है? सफेद को नीला कह रहा है, व्हाइट को ब्लू कह रहा है। तो मतलब क्या है?
है तो व्हाइट हो, लेकिन उसने उसको क्या दिया, उसने उसको नाम दिया है। याद रखना इधर वाले सारे क्या है, ये रंग है, ये कलर्स है हमारे पास। इधर वाले क्या है, उसके सारे कोड है। इधर वाले क्या है, उसके सारे कोड है। इधर रंग है, इधर सारे क्या है, कोड है उसके। तो हमको क्या करना है, रंगों में फाइंड करना है और आंसर कोड से देना है। ठीक है, तो हमको क्या पूछा गया, मानव खून का रंग क्या होता है। मानव खून का रंग असल में क्या है, लाल है। ठीक है, तो उसने लाल को क्या कोड दिया, उसने लाल को क्या कोड दिया है, लाल को पीले का कोड, कि वो लाल को क्या कह रहा है, वो लाल को पीला कह रहा है। तो हमारे पास आंसर भी क्या होगा, पीला आंसर होगा। आंसर भी क्या होगा, पीला। कि मानव खून का रंग कैसा होता है, पीला होता है। ठीक है, अब ये मत चेक करना यहां पर लाल इधर भी दिया है ना, समझ लेना जो मैं चीज कह रहा हूं। उसने सफेद को नीला बोला है, नीले को लाल। उसने नीले को लाल बोला है, लाल को नीला नहीं बोला। याद रखना, एरो किधर को लगा, एरो इधर को लगा है ना, ये ऐसे लगा है ना एरो, ये ऐसे। तो मतलब क्या है, वो इस चीज को ये कह रहा है, इसको ये नहीं कह रहा। तो आपने कभी भी फाइंड करना है, आपने इधर वाली रो में फाइंड करना है, आंसर इधर से लगाना है बस। याद रखना, फाइंड इधर करना है, आंसर इधर से। तो हमने क्या करा, मानो खून का रंग लाल, असल में लाल होता है। तो पहले मैंने लाल को इधर फाइंड किया, लाल ये मेरे को मिल गया। अब इसका जो उसने कोड दिया वही आंसर डाला है मैंने, क्या, पीला। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और कवर कर लेते हैं इस टाइप का, ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। क्या कह रहा है वो, यदि रांची को दिल्ली, ठीक है, वो अब जगहों के नाम को कोड कर रहा है। रांची को क्या लिख रहा है वो, दिल्ली लिख रहा है। रांची को दिल्ली कहा जाए, दिल्ली को मुंबई, दिल्ली को मुंबई कहा जाए, मुंबई को देहरादून, मुंबई को देहरादून, देहरादून को नागपुर, देहरादून को नागपुर, और नागपुर को मेरठ कहा जाए। नागपुर को मेरठ कहा जाए, नागपुर को मेरठ कहा जाए। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इससे वो, कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है जी। इस क्वेश्चन में देखो उसने जगहों को कोड किया है रांची को दिल्ली कह रहा है, दिल्ली को मुंबई कह रहा है, मुंबई को देहरादून कह रहा है, देहरादून को नागपुर कह रहा है, नागपुर को मेरठ कह रहा है। फिर उसने पूछा कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है। सेम चीज, फाइंड इधर करेंगे, आंसर इधर से लगाएंगे। ठीक है, क्या आएगा, हाँ जी, गेटवे ऑफ इंडिया का है। असल में गेटवे ऑफ इंडिया का है जी। अगर आपने दिल्ली देखकर आंसर मुंबई लगा दिया है, आंसर आपको मुंबई आ रहा है, तो वो गलत है। ठीक है, दो चीजों में कंफ्यूजन होती है, एक होता है गेटवे ऑफ इंडिया, एक है इंडिया गेट। दो चीजों में कंफ्यूजन रहती है, एक है गेटवे ऑफ इंडिया, एक है इंडिया गेट, दोनों अलग अलग है। जो इंडिया गेट है वो कहां पर है, वो दिल्ली में है। इंडिया गेट कहां पर है, असल में जो है वो कहां पर है, वो दिल्ली में है। और गेटवे ऑफ इंडिया कहां है, असल में ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये असल में कहां है, ये मुंबई में है, ये मुंबई में है। तो अब हमने हमसे क्या पूछा, गेटवे ऑफ इंडिया, तो मैं क्या देखूं, मुंबई। तो पहले मैं इधर मुंबई ढूंढूंगा, मुंबई कहां है, ये है जी मुंबई। और उसने मुंबई को क्या नाम दिया, उसने मुंबई को क्या कोड दिया, मुंबई को क्या नाम दिया, उसने मुंबई को नाम दिया है देहरादून। मुंबई को क्या नाम दिया है, देहरादून। तो हमारे पास इसका आंसर भी क्या आएगा, कि गेटवे ऑफ इंडिया कहां है, देहरादून में है। ठीक है, क्लियर है। तो इस टाइप से इधर इस वाली लाइन में ढूंढना है और उधर वाली लाइन का आंसर लगा देना, क्योंकि ये क्या है, ये तो जगह है, ये तो स्थान है। और इधर वाले क्या है, ये उसके कोड है, वो उसको कोड दे रहा है, उसको नाम दे रहा है केवल। ठीक है, तो आपके पास वर्ड कोडिंग का पहला टाइप था। ठीक है, इसमें कुछ चीजें और भी आती है जो मैंने आपको समझाया था, कि हमारे पास डायरेक्टली वर्ड्स आएंगे,
ठीक है, एक दो क्वेश्चन उसका भी कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं, एक निश्चित कूट भाषा में 512 का अर्थ है, 512 का अर्थ है स्टील मेक्स टावर। 512 का अर्थ है स्टील मेक्स टावर। 175 175 का अर्थ है ब्रिक मेक्स टावर। ब्रिक मेक्स टावर। 327 का अर्थ है, 327 का अर्थ है ब्रिक एंड स्टील। ब्रिक एंड स्टील। तो आपने मेरे को एंड का कोड बताना है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो, यदि किसी कूट भाषा में 512 का अर्थ है स्टील मेक्स टावर, 175 का अर्थ है ब्रिक मेक्स टावर, 327 का अर्थ है ब्रिक एंड स्टील, तो एंड का कोड खोजिए, ठीक है। इस टाइप से आएगा, या इंग्लिश में बात कर लो, इफ 512 मींस स्टील मेक्स टावर, है ना, इफ 512 इज रिटन एज स्टील मेक्स टावर, कुछ भी कह सकता है, ठीक है। एंड 175 मींस ब्रिक मेक्स टावर, 327 मींस ब्रिक एंड स्टील, देन व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड एंड। एंड का कोड बताना है उसमें, ठीक है। आया समझ में क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप का पहला क्वेश्चन आया। तो हमने क्या करना है, देखो आपको एक इजी मेथड बताता हूं। आपने ये नहीं सोचना कि 5 स्टील का है, 1 मेक्स का है, 2 टावर का है। आपने सीधा देख लिया कि एंड बीच में आ रहा है तो 2 इसका आंसर होगा, वो नहीं होगा, वो गलत है। आपने डायरेक्ट नहीं देखना। वो क्या है, वो शफल्ड है, सारे आगे पीछे है। तो जो 5 है ना, वो स्टील के लिए भी हो सकता है, मेक्स के लिए, टावर, वो किसी के लिए भी हो सकता है। ऐसे 1 भी इन तीनों में से किसी के लिए, 2 भी इन तीनों में से किसी के लिए, तो ये आगे पीछे हैं सारे, ठीक है। पहली चीज देखो, एक चीज आपको मैं दिखाता हूं, यहां पर बीच में 7 है, 7 क्या मेक्स है, यहां पर 7 आखिरी में 7 का क्या है, स्टील है। तो ये क्या है, ये असल में प्रॉपर नहीं दिए, ये आगे पीछे हैं सारे। हमने इसको फाइंड करना है एक वेल अरेंज्ड वे में। देखो आपको सबसे इजी मेथड बताता हूं, इसका सबसे इजी मेथड क्या रहेगा, एलिमिनेशन मेथड। आपने क्या करना है, आपने इसको एलिमिनेट करना है, किसको, वर्ड्स को। एक एक वर्ड को मैच करना है, उसको क्या करते रहना है, एलिमिनेट करते रहना है। जैसे मान लो 5, मैंने क्या करना है, कैसे एलिमिनेट करूंगा, मैं 2 को, पहले मैं इन 2 को उठाऊंगा, पहली 2 को, पहले मैं पहली 2 रोज को उठाऊंगा, इन दोनों को, इन दोनों में कॉमन चीज फाइंड करूंगा। उसके बाद ये 2 हो गए, फिर अगले 2, फिर मैं अगले 2 में फाइंड करूंगा, फिर इन दोनों का मिल गया, फिर पहला और आखिरी का फाइंड करूंगा। इसी से आंसर आएगा, पहले 2, फिर दूसरे 2, फिर पहला और आखिरी, 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले 2 का फाइंड करता हूँ। ये तो इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली आ जाएगा। पहले 2 का फाइंड करते हैं जी। क्या चीज कॉमन है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी क्या है 5, और 1 है, और क्या है 1, मिल गया। तो यहाँ पर 2 चीजें कॉमन है ना, 5 और 1, यहाँ पर भी 2 ही चीजें कॉमन होगी पहले 2 में। क्या स्टील है, नहीं है जी, मेक्स है, टावर है, टावर है। अब समझना, जो बच गया, इधर क्या बच गया, इधर स्टील बच गया, क्या बच गया, स्टील। इधर क्या बच गया, 2, तो इस स्टील का कोड क्या हो गया, 2, जो बच गया वो कोड हो गया। इधर क्या रह गया फाइंड करने से, ब्रिक। इधर क्या बच गया था, 7, तो ब्रिक का कोड क्या हो गया, 7, ठीक है। अच्छा, अब ब्रिक की बात कर रहे हैं, ब्रिक का तो कोड आपको पता है क्या है, ब्रिक का कोड क्या है, 7, 7 को काट दो, एलिमिनेट कर दो, नेक्स्ट चीज ब्रिक हो गया। अच्छा, और स्टील का कोड भी आपको पता है, स्टील का कोड क्या है, 2, स्टील का कोड 2 है, 2 इधर से काट दो, क्या बचा, क्या बचा, इधर एंड बच रहा है, इधर क्या बचा, 3, तो एंड गई तो कोड पूछा, एंड का कोड क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। कुछ नहीं, एलिमिनेट करना है, कॉमन फाइंड करना है, पहले 2 में, आखिरी के 2 में, फिर पहले और आखिरी में। ये इजी था, तो पहले 2 में करने के बाद ही इसका आंसर सामने सामने दिख रहा था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में इन अ कोडेड लैंग्वेज गुड की फ्रेंड्स, गुड की फ्रेंड्स को XOPECM लिखा जाता है, XOPECM लिखा जाता है, और की लो फाउंड को, की लो फाउंड को XOOGBT लिखा जाता है, XOOGBT लिखा जाता है, और डाटा की गुड को, डाटा की गुड को TUXOPE लिखा जाता है, TUXOPE लिखा जाता है। ठीक है, तो गुड को क्या लिखा जाएगा, तो इसी कोडेड में, इसी कूट भाषा में गुड को क्या लिखा गया है जी, इसका आंसर बताना है। जैसे बताया, देखो अभी मैंने आपको पहला करवाया जिसमें नंबर थे, यहां पर ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स है ना, ये वर्ड्स नहीं कह सकते, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट है, क्यों इनका क्या नहीं है, मीनिंग नहीं है ना। तो याद रखना दो टाइप से, या तो वो नंबर्स देगा या एक तरफ वर्ड देगा, वो उसमें भी एक तरफ वर्ड थे एक तरफ नंबर थे, यहाँ पर भी एक तरफ वर्ड है और एक तरफ क्या है, ऐसे वर्ड है जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, ऐसा ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स है जिसका मीनिंग नहीं है। तो पहली चीज, पहले दो को मैच करना है, क्या कॉमन है, गुड, गुड है इसमें नहीं है, की कॉमन है, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स है इसमें नहीं है। ठीक है, तो एक ही चीज कॉमन है की, इन दोनों में भी एक ही चीज कॉमन होगी, क्या, XO, XO। तो XO देखो, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, XO किसका कोड हो गया, की का कोड हो गया, की का कोड क्या हो गया, XO, जो हमको मिल गया। अब अगले दो देखो, की फाइंड किया था, यहां पर भी की है, तो इधर क्या होगा, जो XO फाइंड था, की का कोड तो XO, और कुछ कॉमन लॉ है, फाउंड है नहीं है। ठीक है, अभी हमको गुड का कोड, देखिए अभी दो दो चीजें बची हुई है, पहले दो हो गया, अगले दो, अब पहला और आखिरी 1 एंड 2 हो गया, 2 एंड 3 हो गया, अब 1 एंड 3, इन दोनों में क्या कॉमन है, गुड है ना, यहां पर भी है गुड। ठीक है, फ्रेंड्स है इसमें नहीं है, तो यहां पर क्या है, गुड है। ठीक है, और इधर भी पहले और आखिरी में एक चीज कॉमन होगी, पीई, पीई। ठीक है, बाकी सीएम उधर है, इधर टीयू है, वो अलग अलग है। तो अच्छा, कोड किसका पूछा था, गुड, और अभी गुड का कोड फाइंड किया हमने, क्या, पीई, तो गुड का कोड क्या हो गया हमारे पास, पीई हो गया, पीई हमारे पास इसका आंसर है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया जाए, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो ओजी कोड है, जो ओजी कोड है वो किसके लिए लगाया गया है ना, ओजी कोड किस वर्ड के लिए लगाया गया है, तो जी क्या आंसर आएगा, लॉ या फाउंड। चलो मान लो आपके पास मैं ऑप्शन भी दे देता हूं, ऑप्शन में क्या कह रहा है वो, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि लॉ, कि जो ओजी कोड है वो लॉ के लिए है। ऑप्शन बी कह रहा है कि वो कोड है फाउंड के लिए, फाउंड के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी क्या कह रहा है, ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, ए और बी, ए और बी। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं, हिंदी में लॉ को लॉ ही रखेंगे, लॉ के लिए यूज हो रहा है या फाउंड के लिए यूज हो रहा है, ए और बी दोनों, ए या बी जी। अब इसमें से सही आंसर कौन सा होगा, जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इंग्लिश में है हिंदी में है, ठीक है, चारों में से सही क्या होगा जी। ओजी जो कोड है वो किसके लिए अभी आपको बताया था, ये जरूरी नहीं होता कि अगर
लॉ दूसरे नंबर पर है तो दूसरे वाला ही इसका कोड हो, वो आगे पीछे हो सकते हैं, वो सारे आगे पीछे हो सकते हैं। देखो गुड यहाँ पर पी, आप इसको डिनोट करने के लिए अलग अलग शेप्स यूज कर लो, है ना। मान लो यहाँ पर फ्रेंड्स बचा है, फ्रेंड्स किसका कोड है मेरे को पता है सीएम का, तो मैं फ्रेंड्स को ट्रायंगल में रख लूंगा, सीएम को ट्रायंगल, ताकि ये अलग रहे। ट्रायंगल वाले एक जैसे हैं, सर्कल वाले एक जैसे हैं, स्क्वायर वाले एक जैसे हैं, है ना, इस टाइप से। अच्छा, तो ओजी की बात करें, ओजी कोड किसके लिए, अगर मैं बोलूं खाली लॉ के लिए है तो वो गलत है, क्योंकि वो फाउंड के लिए भी हो सकता है। अच्छा, अगर मैं बोलूं खाली फाउंड के लिए कोड है तो वो भी गलत है, क्योंकि मेरे को कंफर्म नहीं है ना, कंफर्म नहीं दिया, ठीक है, ये भी गलत है। अगर मैं बोलूं ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, दोनों के लिए, एक लॉ के लिए भी है फाउंड के लिए भी है, फिर भी ये गलत है। फिर भी ये गलत क्यों है, क्योंकि ये दोनों के लिए नहीं हो सकता। अगर ओजी कोड लॉ और फाउंड दोनों के लिए हो गया तो बीटी किसका कोड है फिर, तो ये नहीं हो सकता। अगली चीज ऑप्शन डी, ए और बी, या तो ए या बी, देखो ए या बी, ए या बी, या तो ए के लिए होगा या किसके लिए होगा, बी के लिए। ए और बी का मतलब क्या है, या तो लॉ के लिए होगा या फाउंड के लिए होगा, तो ये किसी दोनों में से एक के लिए होगा, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। ठीक है भाई, तो इसके जितने भी क्वेश्चंस बनते थे, जितने भी क्वेश्चंस बनते थे वो मैंने कवर कराया, जितने भी टाइप बन रहे हैं इसके वो मैंने कवर करवा दिए। और क्वेश्चंस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जिसके आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देने हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जिसके आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देने हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज मैंने आपका टॉपिक कवर करवाया है, वो उसके रिगार्डिंग या उसी में से मिलते जुलते क्वेश्चन आप सभी के लिए लाया हूं मैं। तो इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए, इनको सोल्व कर लीजिए, और इनका जो आंसर होगा वो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। जिसके भी आंसर सारे 5 के 5 सही होंगे उसका कमेंट हमारे द्वारा पिन किया जाएगा और उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा कि इसके आंसर सारे सही हैं। और ऐसे और क्वेश्चंस चाहिए, ऐसे और टॉपिक्स की जो पीडीएफ चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़े, ऐसी और वीडियोस लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद।